Hello everyone. In this lesson of virology, today we are going to discuss about the introductory part of the virus and the general properties of virus. अब हम लोग यहाँ पॉइंट वाइज डिस्कस करते हुए चलेंगे जो भी जनरल प्रॉपर्टीज हैं और जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है वायरस का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस से. तब से हमने बायो ईयर एंड 12 से हम जानते हैं लाइक दीज आर द ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट बिकॉज दे डू नॉट हैव एंजाइम्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ऑन इट्स ऑन. इन्हें कोई ना कोई होस्ट सेल चाहिए होती है अपनी प्रोटीन्स को बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए. सेकंड पॉइंट इज दीज आर द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स. इनकी जो साइज वरी करती है वो अराउंड 20 to 300 नैनोमीटर्स के अराउंड वरीज करती है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि दे पोजेज ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इधर RNA और DNA. ये बैक्टीरिया की तरह दोनों कैरी नहीं करते हैं. अब हम फर्दर बात करते हैं हमारी टर्मिनोलॉजीज पे जो हमारी वायरस वाले चैप्टर्स में हमें जो काम आने वाली हैं. सो फर्स्ट इज वीरियन. सो वीरियन मीन्स एक्स्ट्रासेलुलर इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल. जो भी वायरस पार्टिकल एक्स्ट्रासेलुलर प्रेजेंट है उन्हें हम जनरली वीरियन कहते हैं. सेकेंड जो टर्मिनोलॉजी है वो है कैप्सिड. कैप्सिड्स वी कैन से दीज आर द प्रोटीन कोट विच कवर्स न्यूक्लिक एसिड ऑफ वीरियन. अब ये जो आप यहाँ आउटर कवरिंग देख रहे हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड को कवर कर रही है, ये है कैप्सिड. अब यहाँ इंडिविजुअल अगर मैं बात करूँ एक प्रोटीन की तो वो है कैप्सोमेर. अब बात करते हैं इसके सराउंडिंग में आप देख रहे हैं एनवेलोप. तो जो आउटर कवरिंग ऑफ द वायरस होती है वो एनवेलोप होती है. इट मे बी ओनली प्रोटीन लेयर या फिर प्रोटीन लेयर और लिपिड लेयर बहुत प्रेजेंट हो सकती हैं. जो लिपिड लेयर होती है एक्चुअली वो फॉर्म होती है होस्ट सेल से ड्यूरिंग बडिंग. वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे बडिंग के अंदर क्या होता है. और जो प्रोटीन लेयर्स होती है हमने डिस्कस कर ही लिया, वो है कैप्सिड से बनती है. नेक्स्ट जो टर्म है वो है पेप्लोमेर. पेप्लोमेर्स आर सर्टेन स्पाइक्स इन द आउटर लेयर. जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ स्पाइक्स हमें सीन हो रहे हैं. ये मेनली जैसे दो टाइप्स के होते हैं, फाउंड होते हैं, हीमैग्लूटिनिन और न्यूरोएमिनिडेज. ये प्रोटीन सब यूनिट्स होती हैं. सो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे. अब हम बात करते हैं प्रियोन्स की. दीज आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स एंड हैविंग नो न्यूक्लिक एसिड. इनके पास कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, बस जो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं वो इन्फेक्शियस होते हैं. इनके लिए हमने टर्म जो यूज़ किए हुआ है प्रियोन्स. अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस. अब कैप्सिड की जो सिमेट्री है उसके बेसिस पे हमने मेनली इन्हें तीन टाइप के अंदर डिवाइड किया है. फर्स्ट इज आइकोसाहेड्रल, हेलिकल, सेकंड एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स. जो आइकोसाहेड्रल है वो मोस्ट कॉमन सिमेट्री है या फिर वी कैन से दिस इज द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर विच पॉजेज बाय वायरसेस. और कुछ अदर डिफरेंट शेप्स भी हैं वायरस की जो प्रीपीजी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. वो हैं फर्स्ट इज बुलेट शेप्ड जो रेबीज वायरस शो करता है, स्पेस व्हीकल लाइक एडिनो वायरस, फिलामेंटस इबोला वायरस, द ब्रिक शेप्ड पॉक्स वायरस, रॉड शेप्ड टोबैको मोज़ेक वायरस. अब हम फर्दर चलते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस पे. तो ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल हम कह सकते हैं कि जो वायरसेस हैं वो दो टाइप के होते हैं. वन इज जेनेटिक वायरसेस एंड अनदर वन इज RNA वायरसेस. तो यहाँ सिंपल सा निमोनिक है हैप्पी, जिसके बेसिस पे हम DNA वायरसेस को रिमेंबर सकते हैं. हैप्पी में H डबल है, देन A है एंड ट्रिपल P हमने यूज़ किया है. तो अगर H डबल है तो फर्स्ट H रिप्रेजेंट करता है हर्पीज़ को एंड देन हेपेटिना. A बोले तो एडिनो, P से पर्वो एंड अनदर P फॉर पेपोवा एंड देन नेक्स्ट P फॉर पॉक्स. वाई यहाँ कुछ भी डिनोट नहीं कर सकता, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं DNA वायरसेस हैप्पी से रिप्रेजेंट होते हैं एंड जितने भी रिमेनिंग वायरसेस हैं वो RNA वायरसेस के अंदर आते हैं. अब जो जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे बात हुई है तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर डबल स्ट्रैंड DNA भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड DNA भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड RNA भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंड RNA भी हो सकता है. तो हम यहाँ एक सिंपल सी लाइन से याद रखेंगे लाइक ऑल DNA वायरसेस आर मोस्टली डबल स्टैंडर्ड एक्सेप्ट पर्वो वायरस, क्योंकि पर्वो वायरस सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस होता है. एंड अनदर ऑल RNA वायरसेस आर मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड एक्सेप्ट रियो वायरस, क्योंकि रियो वायरस डबल स्टैंडर्ड होता है. अब जब हमने इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर ली है, स्ट्रक्चर शेप्स की बात कर ली, तो हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस. आखिर मतलब वायरस मल्टीप्लाई कैसे करता है किसी भी सेल के अंदर. तो वायरल एप्लीकेशन अंडरगोस प्रोसेस विच फॉलो द फॉलोइंग प्रोसेसेस. ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस हैं इनको हम एक नेमोनिक के वे में याद कर सकते हैं लाइक A-pub-MR. दिस साउंड्स ऑकवर्ड बट हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं लाइक A-pub-MR. तो A रिप्रेजेंट करता है एडजॉर्प्शन को और वी कैन से अटैचमेंट को. जैसे कोई भी वायरस पार्टिकल बाहर से आता है और अटैच होता है तो एडजॉर्प्शन होता है. सेकंड थिंग पेनिट्रेशन, जिसे वायरोपेक्सिस भी कहते हैं. थर्ड इज अनकोटिंग एंड फोर्थ इज बायोसिंथेसिस, देन मैच्योरेशन एंड देन रिलीज. अब जैसे हम इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, सबसे पहले वायरस का अटैचमेंट हुआ, देन वायरस ने पेनिट्रेट किया आउटर सेल मेम्ब्रेन के अंदर, देन उसके बाद में उसने अपने जो जेनेटिक मटेरियल था वो रिलीज कर दिया, अनकोटिंग हुई उसकी,
सेल साइटोप्लाज्म के अंदर, देन अंदर उसने रेप्लिकेशन किया एंड रेप्लिकेशन के बाद में वो फर्दर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स करने लगा, क्योंकि ये प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं जो वायरस की प्रोजेनी बनाने में काम करेंगे। देन उसके बाद में उनकी असेंबली हुई, असेंबली के अंदर भी वो खुद असेंबल होते हैं, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से प्रोटीन में चेंजेस आते हैं, मॉडिफिकेशन आते हैं, एंड देन गोल्जी एपेरेटस की वजह से अगर उन्हें लिपिड बाइलेयर बनानी है तो वो फॉर्मेशन होती हैं, एंड देन फाइनली वो रिलीज होते हैं। तो अब हम एक एक को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अटैचमेंट और एडजप्शन की बात की है, जब भी कोई रैंडम कोलिजन होता है वायरस का स्किन से या किसी भी सरफेस से सेल से, तो वो आके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के थ्रू सेल पे अटैच हो जाता है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं रिसेप्टर्स के थ्रू ही अटैच हो गया है। देन जो स्टेप्स है सेकंड वो है वायरोपेक्सिस, मीन्स पेनिट्रेशन, वी कैन से पेनिट्रेशन आल्सो। इट वायरस पार्टिकल टेकन अप बाय different mechanism. First is by receptor mediated endocytosis, second is by membrane fusion. तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे कि कैसे सेल इंटेक करती है। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस के अंदर जो वायरस पार्टिकल है वो पर्टिकुलर प्रोटीन पार्टिकल से आके सरफेस पे अटैच हो चुका है, रिसेप्टर से अटैच हो चुका है। देन सेल इसको इंगल्फ करती है, एंडोसाइटोसिस होता है और ये यहाँ से मेम्ब्रेन ब्रेक होके एंडोवेसाइकल बना लेती है। तो ये फर्स्ट वे है। देन सेकंड वे के अंदर जैसे सपोज एनवेलप वायरस होते हैं जिनकी आउटर लिपिड बायलेयर होती है, वो लिपिड बायलेयर सेल मेम्ब्रेन से सिमिलर होती है, तो वो फ्यूज हो जाती है एंड फ्यूज होने के बाद में जो भी न्यूक्लियोकैप्सिड पार्टिकल है या जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। थर्ड स्टेप इज अनकोटिंग। अनकोटिंग के अंदर क्या होता है, फिजिकल सेपरेशन होता है वायरस का, न्यूक्लिक एसिड्स का फ्रॉम द अदर आउटर लेयर्स। अब यहाँ जो प्रोटीनियस लेयर थी या फिर जो लिपिड बाई लेयर थी वो सेल के लाइसोसोमल एंजाइम्स के थ्रू ब्रेक डाउन होके यहाँ का जो भी न्यूक्लिक एसिड है वो रिलीज हो जाएगा सेल के अंदर। अब जैसे ये सेल के अंदर रिलीज होगा तो ये जो होस्ट सेल की जो बायोसिंथेसिस मशीनरी है उसमें इंटेक्ट कर लेगा, तो इसे और आगे बायोसिंथेसिस करेगा। इस स्टेप को कहते हैं अपन बायोसिंथेसिस। इसके अंदर रेप्लिकेशन होता है और सिंथेसिस होता है प्रोटीन पार्टिकल्स का। तो वायरस जीनोम ने जो बायोसिंथेसिस मशीनरी है उस पर पूरा टेक ओवर कर लिया और अपनी वो न्यू प्रोजेनी वायरस की बनाता है। एंड हम कह सकते हैं जो वायरल प्रोटीन्स हैं एक्चुअली वो सिंथेसिस होते हैं पॉलीराइबोसोम पे, क्योंकि वही ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ऑल। अब बात करते हैं हम एक एक डीएनए को, एक एक वायरस को लेते हुए। इन केस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, जो वायरल न्यूक्लिक एसिड होता है वो सेलुलर डीएनए पॉलीमरेज को यूज करता है। सेलुलर डीएनए पॉलीमरेज को यूज करके वो अपना दूसरा स्टैंड भी फॉर्म करता है एंड देन फर्दर रेप्लिकेशन और सिंथेसिस की तरफ फॉरवर्ड होता है। और अब बात करते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस के अंदर जो वायरल न्यूक्लिक एसिड होता है that enters the nucleus uses host cell mechanism for synthesis of viral proteins, वो डायरेक्ट होस्ट सेल के साथ बाइंड हो जाएगा एंड प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा एंड अपनी खुद के रेप्लिकेशन करेगा। इन द केस ऑफ आरएनए वायरस, जो सिंगल स्टैंडर्ड वायरस होते हैं उनको हम दो कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई करते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज पॉजिटिव सेंस आरएनए, जिसे प्लस स्टैंड कहा गया। द नेगेटिव स्टैंड इज माइनस स्टैंड। जो पॉजिटिव सेंस स्टैंड है, द वायरल आरएनए इटसेल्फ एक्ट एज एमआरएनए, वो खुद एमआरएनए की तरह एक्ट करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जबकि नेगेटिव स्टैंड के अंदर जो आरएनए है उसके पास खुद का अपना आरएनए पॉलीमरेज होता है जो फर्दर ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। यहाँ पर इनके एग्जांपल देख सकते हैं, पिकोना वायरस, टोगा वायरस एंड रेप्डो ऑर्थो पैरामिक्सो वायरस। इन डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, द डबल स्टैंडर्ड आरएनए ट्रांसक्रिप्ट टू एमआरएनए बाय वायरल पॉलीमरेज। हमने पीछे बात की थी कि जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है उससे डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है डीएनए पॉलीमरेज से, और यहाँ जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए पॉलीमरेज है उससे जो एमआरएनए बनता है वो बनता है वायरल पॉलीमरेज से। इन केस ऑफ रेट्रोवायरस, अब बात करते हैं रेट्रोवायरस की, जहाँ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम होता है वो कन्वर्ट होता है डीएनए के अंदर बाय वायरल एंजाइम्स जो कि उसके अंदर खुद है। फॉर एग्जांपल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो उसके अंदर आरएनए से डीएनए बनाएगा। देन जो डीएनए और आरएनए का है वो हाइब्रिड फॉर्म हो जाएगा। देन ये हाइब्रिड के अंदर कंटिन्यूसली वापस से रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का अनदर स्टैंड बनेगा और जो इसका सिंगल आरएनए था उसको रिमूव कर दिया जाएगा। अब हमको थोड़ा इनको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हमने देखा जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसके अंदर अर्ली जीन्स होते हैं, लेट जीन्स होते हैं। जो अर्ली जीन्स है वो ट्रांसक्रिप्शन करके अर्ली एमआरएनए बनाएंगे और वो अर्ली एमआरएनए फॉर्म करेंगे अर्ली प्रोटीन्स, ठीक है। देन ये जो अर्ली प्रोटीन्स हैं ये इसके रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे। तो यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, अर्ली प्रोटीन्स ने इसको रेप्लिकेशन में हेल्प किया, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। अब जो फर्दर डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ इसके अंदर ये जो लेट जीन है ये एक्सप्रेस होंगे, इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, लेट एमआरएनए बनेगा, उस लेट एमआरएनए से स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनेंगे। अब वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स क्या करेंगे, इस
आउटर कैप्सिड लेयर बनाने में, फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, और ये जो डीएनए हमारे बना है ये यहाँ जीनोम बनाने में, इसका न्यूक्लिक एसिड बनाने में हेल्प करेगा, और ये दोनों फर्दर असेंबल होकर वायरस प्रोजेनी बना लेंगे। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी डबल स्ट्रैंड डीएनए की। सेकंड पे चलते हैं हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर सेलुलर डीएनए पॉलीमरेज, जैसे कि हमने पहले बताया था, उसकी वजह से जो अनदर स्टैंड है वो ही बन जाएगा और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद में अब बात करते हैं फर्दर प्रोसेस, वही लेट और अर्ली जीन्स के थ्रू चलेगी। जो थर्ड वन है वो है सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए के अंदर जो है, सबसे पहले बात करते हैं अपन पॉजिटिव सेंस आरएनए की। पॉजिटिव सेंस आरएनए क्या होता है? राइबोसोम से डायरेक्ट अटैच होके प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है, जबकि जो नेगेटिव एमआरएनए होता है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती, वो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर पाता। तो हम पहले बात करते हैं पॉजिटिव सेंस आरएनए की। यहाँ हम देख रहे हैं पॉजिटिव सेंस आरएनए क्या किया, वायरल प्रोटीन्स का सिंथेसिस स्टार्ट कर दिया। अब वायरल प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट करने के बाद में जो हमारा पॉजिटिव आरएनए है वो एज ए टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, और इस पे आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्ट करके जो नेगेटिव स्ट्रैंड है उसका फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हम देखते हैं वो रिवर्स में चलती है ये चीज़ सारी, तो नेगेटिव स्ट्रैंड फॉर्मेशन होगा। देन फर्दर जो नेगेटिव स्ट्रैंड है वो एज ए टेम्पलेट यूज होके पॉजिटिव स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन करेगा, जो कि फर्दर वायरल जीनोम की तरह एक्ट करेंगे। अब हमारे पास ऑलरेडी प्रोटीन बन ही चुके थे, वायरल जीनोम हमारे पास ऑलरेडी है, ये दोनों मिलकर असेंबल होकर वायरल प्रोजेनी बना लेंगे। अब बात करते हैं अदर सेकेंड सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए की, जिसके अंदर नेगेटिव सेंस आरएनए है। अब नेगेटिव सेंस आरएनए के अंदर हमको पता है कि ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कर नहीं सकता, तो ये एज ए टेम्पलेट डायरेक्ट यूज होता है और पॉजिटिव एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। अब ये पॉजिटिव एमआरएनए फर्दर वायरल प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करता है, जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का काम करेंगे, कैप्सिड बनाने का काम करेंगे। फिर ये पॉजिटिव एमआरएनए अगेन एज ए टेम्पलेट की तरह काम करके नेगेटिव स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि वायरल जीनोम की तरह काम करेंगे। इसने वायरस प्रोजेनी बना ली असेंबल होके फर्दर। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है रेप्लिकेशन को, उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए के अंदर क्या होता है, लाइक वन स्टैंड होता है पॉजिटिव, अनदर स्टैंड होता है नेगेटिव। तो यहाँ जो नेगेटिव स्टैंड है वो एज ए टेम्पलेट यूज किया जाता है और उससे पॉजिटिव एमआरएनए बनाया जाता है। तो पॉजिटिव एमआरएनए का हमें काम पता है, वायरस प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, देन ट्रांसलेशन, देन ये एज ए टेम्पलेट की तरह काम करके नेगेटिव स्ट्रैंड्स बना देगा। अब पॉजिटिव भी बन गया, नेगेटिव बन गए, अगर ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में घूम रहे हैं तो ये आपस में कोइलिंग कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें स्टेबल होना होता है। ये अगेन वापस से वायरल जीनोम बना लेंगे, वायरस प्रोटीन हमारे पास ऑलरेडी बन ही गए थे प्लस से। अब ये दोनों असेंबल होकर अगेन वायरल प्रोजेनी का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब बात करते हैं स्पेशल केस की, जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जो कि रेट्रो वायरस के केस में होता है। यहाँ क्या होता है, जो एमआरएनए होता है उसके ऊपर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज काम करता है और डीएनए का अनदर डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं डीएनए आरएनए हाइब्रिड स्ट्रैंड बन गया। अब ये अनस्टेबल होता है, तो क्या करेगा, फर्दर इस एमआरएनए को रिमूव करने के लिए फर्दर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तो यहाँ फर्दर जाके डबल डीएनए स्ट्रैंड बन जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव वाला रिमूव हो चुका है, अब 2 बन चुके हैं। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये जाके होस्ट सेल से कंबाइन हो जाएगा। होस्ट सेल से जैसे कंबाइन हो जाएगा, वहाँ की मशीनरी यूज करके ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके वायरस पार्टिकल्स बनाएगा, फर्दर ये एमआरएनएस बनाएगा, एंड देन ये एमआरएनए और जो बने हुए वायरल पार्टिकल्स हैं वो वायरल प्रोजेनी बनाने के अंदर यूज होंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे 6 टाइप्स जो कि पर्टिकुलर रेप्लिकेशन के थे, बायोसिंथेसिस के थे। जो 5th प्रोसेस आती है वो होती है मैचुरेशन। मैचुरेशन होता है वो न्यूक्लियस में भी हो सकता है, साइटोप्लाज्म में हो सकता है। न्यूक्लियस में जनरली होते हैं डीएनए वायरसेस का मैचुरेशन, और साइटोप्लाज्म में होता है जनरली आरएनए वायरसेस का मैचुरेशन। बट यहाँ एक एक्सेप्शन है जिसे हमें फोकस करना है, वो है पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस होता डीएनए स्टैंडर्ड वायरस है, बट इसका मैचुरेशन होता है साइटोप्लाज्म में, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इन केस ऑफ एनवेलप्ड वायरस, द एनवेलप डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो हमने पहले बात की थी, जो एनवेलप बना है वो कहाँ का सेल मेम्ब्रेन से बना होता है। अगर वो न्यूक्लियस के अंदर असेंबल हो रहा है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनेगा, अगर वो साइटोप्लाज्म में असेंबल हो रहा है तो वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और वी कैन से सेल मेम्ब्रेन से बनेगा। अब बात करते हैं 6th प्रोसेस, वो है रिलीज। जो रिलीज होता है वो 2 प्रोसेस हो सकता है, या तो लाइसिस, सेल का लाइसिस हो जाए, नंबर ऑफ वायरल जीनोम्स बन गए, प्रोजेरी बन गए तो लाइसिस हो जाए। सेकंड में बडिंग, हमने बडिंग देख ही ली है कि अगर वो साइटोप्लाज्म में मैच्योर हो रहे हैं या फिर न्यूक्लियस में मैच्योर हो जाते हैं, वहाँ की मेम्ब्रेन का इंटेक कर लेंगे। अब वायरस का रिलीज 2 वे में हो सकता है, नेकेड और एनवेलोप। नेकेड के अंदर क्या होता है, जीनोम होता है एंड प्रोटीन होता है। एनवेलोप के अंदर जीनोम, प्रोटीन एंड एनवेलोप होता है, जो कि लिपिड बायलेयर है। तो यहाँ हमने देखी पूरी की पूरी 6 प्रोसेस जो कि हमने एक्चुअल में स्टार्टिंग में पढ़ी थी। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस जो था यहाँ तक ख़त्म करते हैं। फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।